नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल आगमाऊ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। उत्तर प्रदेश फुटबॉल यूनियन के ज़रिए हाजी मनोवर अली को ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन का कन्वीनर बनाए जाने के बाद ज़िला की बेशतर टीमों ने मुखालफत करते हुए दूसरी एसोसिएशन कायम कर ली और मनोवर अली की तकर्री को कालादम करार दिया, जिसके बाद रद्द अमल में आज ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन के कन्वीनर हाजी मनोवर अली ने अपने ओहदेदारान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों को अथॉरिटी लेटर दिखाते हुए बताया कि जो मेरे बारे में आवाम के सामने गलत अफवाह फैलाई जा रही है, मैं उसको वाज़ह कर देना चाहता हूं कि इस सिलसिले में क्या गलत है और क्या सही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या क्या बातें कही, आइए हम आपको पूरी तफसील सुनाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जो गलत सलत बातें की जाती है, तो आज मैं उसका उदाहरण करता हूं कि जो सही है वो, ताकि पब्लिक के बेसिस में जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे दो तरीके का क्या बताएं, क्या है गलत क्या सही, क्या कोई आरोप लगाया है किसको आपको प्रेस वार्ता की जरूरत पड़ गई? नहीं, हमारे ऊपर आरोप नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई दोनों को मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन मेरे पास उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ का अथॉरिटी लेटर है, ये तो आपके सामने है, और मुझे मान्यता प्राप्त हुई है। जैसा कि एक अभी ऑल इंडिया टूर्नामेंट होने वाला है 4 नवंबर को, 4 नवंबर से 10 नवंबर, जिसका मैं संयोजक भी हूँ और उसके ऑर्गेनाइज़र हमारे डीएम साहब हैं। और अगर किसी को मेरे बारे में डाउटफुल हो या जो भी हो, तो वो यहाँ का क्रीड़ा अधिकारी जो है अतुल सिन्हा साहब से संपर्क कर सकता है और पता कर सकता है कि किसको उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ जो है मान्यता प्राप्त किया है। आपके लेटर में देखे हैं कि जो पहले सेक्रेटरी थे अब्बास अली जी, तो उनको 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया है जी। लेकिन आज जो ज़िले की क्लबें हैं जी, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ 28 क्लबें हैं। नहीं, क्लबों से नहीं होता है, क्लबों से नहीं होता। जो क्लबें 28 हैं, जो अली अब्बास के पीरियड में वो टीमें सस्पेंडेड हुई और वही टीम वो विरोध कर रही है। अच्छा, विरोध कर रही है तो जो टीमें अनुशासन के खिलाफ काम किए, जिससे उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा उन्हें टीम को सस्पेंडेड किया गया और उनको बाहर कर दिया गया और उनके ऊपर जो है 15,000 की सिक्योरिटी लगा दिया गया कि भाई जो 15,000 सिक्योरिटी देगा तभी उनका टीम रजिस्ट्रेशन होगा, उनका मान्य होगा। अगर उसमें बीच में कोई 1-2 खिलाड़ी खेलेगा तो सस्पेंडेड किया जाएगा, अगर पूरी टीम खेलेगी तो उसको उनका सिक्योरिटी खत्म कर दिया जाएगा। ये बताइए, इतनी बड़ी जो 15,000 रुपये की जो इन्होंने सिक्योरिटी रखी है जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं, खिलाड़ियों के भविष्य के लिए तो हमारे हिसाब से ठीक है। क्या मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ के खिलाड़ियों के लिए वो सिक्योरिटी माफ़ कर दी जाए? नहीं, ये तो जब आदमी अनुशासन में रहेगी ये तो सिक्योरिटी उनकी वापस किया जाएगा। ये तो हमने पहले मीटिंग में भी कहा कि जो अगर 6 महीना साल भर सही रहेगा तो उनकी सिक्योरिटी वापस कर दिया जाएगा। उसकी तो मैं लिखित भी के तौर पर दे रहा था। क्या इसमें कोई ऐसी भी सुविधा है जो उस लायक लड़का ना हो, जो खिलाड़ी वाकई अच्छा हो लेकिन उस लायक नहीं कि वो पैसा दे सके, तो क्या उसमें कुछ टीम में ऐसी फैसिलिटी है? नहीं, मैं वो डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर जो है उसकी पूरी मदद करेगा। जी, मतलब वो बाद में देना होगा या नहीं? नहीं देना होगा। नहीं देना नहीं। होगा। अभी जो ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, जो लीग हो रही है आज़ाद ग्राउंड में जी, तो वहाँ पे एक सवाल के जवाब में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि बाबू भाई जो हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश के जो इंचार्ज हैं जी, तो वो खाने पीने का जुगाड़ किए हुए हैं। नहीं, क्या सच्चाई है? मतलब नहीं, ये तो मैं चैलेंज करता हूँ। उनकी वजह से क्या फुटबॉल को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के तो मैं सराहना करता हूँ कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है और डिसिप्लिन उनके लिए माने रखता है। अनडिसिप्लिन जो काम करेगा, चाहे उनका बाप हो चाहे उनकी औलाद हो या कोई भी, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्हीं की मतलब जो अनडिसिप्लिन का ही नतीजा है कि ये जो 28 टीमें घूम रही है, ये जो विरोध कर रही है, अगर ये अनुशासन में रहती है तो इनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाया जाता। सिर्फ अनुशासन में रखने के लिए ही ये 15,000 का डिमांड किया गया है कि ये जब पैसा दिए रहेंगे तो अनुशासन में रहेंगे,
ताकि और जब पैसा नहीं देंगे तो अनुशासन में नहीं रहेंगे। जैसे फुटबॉल के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जी। जैसे आपने देखा होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड जी। और भी दीगर क्लबें हैं जो इधर उधर से एग्रीमेंट करके खेलती हैं जी। लेकिन मऊ में इस तरीके का नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी कुछ अपनी इनकम के लिए करना चाहे तो वो किस तरीके से खेल पाएगा? नहीं, देखिए वो अगर इनकम करना चाहे तो सिस्टम है फुटबॉल का। क्या सिस्टम है बताएं? सिस्टम का मतलब ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन नियम बनाता है वो नियम के तहत उसको करना है। अगर वो नियम के तहत नहीं करेगा तो वो सस्पेंडेड होगा, उनका कोई मदद नहीं मिलेगी। तो क्या यहाँ क्लबों को रजिस्ट्रेशन जो होते हैं जी। तो अगर मान लीजिए क्लब का मैच होता है जी। जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड है जैसे वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं जी। लेकिन जब उनको पैसे कमाना होता है तो अलग अलग क्लबों से एग्रीमेंट करते हैं जी। तो क्या एग्रीमेंट करने का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है? नहीं, यहाँ पे तो फिर कैसे वो खिलाड़ी कुछ अपनी इनकम कर सकते हैं? नहीं, वो खिलाड़ी इनकम क्या करेगा जब वो लड़का अगर बढ़िया खेलेगा और उसको अब तो सारी सुविधाएं हैं हमारे उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ की तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी नाथ की वजह से जो अभी ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट होने वाला है ये खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के समन्वय से होगा। और जो खिलाड़ी अगर अच्छा खेलेगा तो सरकार उसको खुद ही दे रही है पैसा। जो एक बार लड़का नेशनल खेलेगा वो 25,000 उसको खुद मिल रहा है, सरकार दे रही है। पब्लिक को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि जो आपको बनाया गया वो मतलब सही बनाए गए हैं और जो लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है? नहीं, तो ये तो पब्लिक ना डिसाइड करेगा। ये तो मेरे पास अथॉरिटी लेटर है, मेरे पास तो अथॉरिटी लेटर, ये तो लेटर आप ना उनको कवरेज करेंगे कि ये क्या सही है क्या गलत है। अगर वो है तो उनके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, ये तो मेरा प्रूफ है ना। अगर उसमें से कुछ टीमें आपके पास आएँ हाँ और आपसे कहें कि मतलब हमें अथॉरिटी दीजिए हाँ खेलने की, तो क्या उनको आप मौका देंगे? अनुशासन में आएंगी तो मैं उन टीमों को मौका दूंगा। किस प्रकार का अनुशासन, कैसा अनुशासन? मतलब डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन से आए, गुड है, वेलकम उनके लिए। और अनुशासन के खिलाफ काम करेंगे तो मैं नहीं दूंगा उस टीम को, चाहे मेरे पास एक टीम रहे तो भी कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आदेश आपके पास आया है? हमारे पास अथॉरिटी लेटर है किसका है? उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ का। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे कन्वीनर बनाया है मऊ का कि ये आप कितनी टीमें हैं सब टीमें उस समय तो 32 थी, अभी 33 टीम हो गई है। कितने लोगों ने डिवाइड किया है? डिवायर वो 28 टीम है 28 टीमों को जी। डिवाइड किया। क्यों डिवाइड है? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा जो नियम के अनुसार जो बना है नियम, वो नियम को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसलिए वो डिवाइड है। ठीक, थैंक यू। तो आप क्या करेंगे उनके प्रति क्या, वो जो नियम है, जो ऑल इंडिया फेडरेशन का नियम है, जो उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ का नियम, वो फॉलो करेंगे तो मैं उनको वेलकम, मैं उनको ले लूँगा। क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे 28 टीमें हमारे साथ हैं, हमारे साथ रन कर रही हैं, जी। वो ज़बरदस्ती करे, आप नहीं उसमें, तो कैसे इसको क्या कहा जाए? नहीं, तो मेरे पास तो ये प्रूफ है ना, मेरे पास तो अगर वो उनके पास 28 टीम है, अगर वो अपना प्रूफ दे रहे हैं तो वो अपना अथॉरिटी लेटर दिखाएं, उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा जो मान्यता प्राप्त है। अगर हमारे विषय में कोई डाउटफुल है तो वो यहाँ स्टेडियम में स्पोर्ट अफसर है जो सरकार का है, सरकारी है, अतुल सिन्हा साहब हैं, उनसे वो कांटेक्ट करेंगे भाई उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ने किसको मान्यता प्राप्त दिया है। अभी जैसे पिछले 10 दिन पहले डीएम साहब किया, मैंने मीटिंग अटेंड भी किया था, वो लेटर मेरे नाम से भी है, तो वहाँ भी वो आदमी कर सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ने इनको मान्यता प्राप्त किसको दिया है, उनको दिया है कि हमको दिया है। ये तो आपके सामने प्रूफ है। बताइए। क्या किस प्रकार का आज ये प्रेस वार्ता की है, क्या मतलब? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि जो मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक अलग एसोसिएशन बनी है और जो यहाँ की पब्लिक को और फुटबॉल की टीमों को भ्रमित किया जा रहा है कि हम लोग मान्यता प्राप्त, जबकि उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के सचिव श्री शमसुद्दीन साहब ने श्री कन्वीनर हाजी मनोवर अली साहब को बना के एक लेटर भेज दिया है और लेटर ये इस बात का गवाह है कि यही अथराइज दूसरे लोग जो भी टूर्नामेंट करा रहे हैं वो अपने आप इलीगल हो गए। तो इनलीगल है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, चूँकि एक प्राइवेट संस्था है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई हम एक्शन नहीं ले सकते। हमारा अपना काम है कि फुटबॉल को प्रोत्साहन दें और जो सच बात है वो जनता के बीच में पहुंचाएं, और जिस खिलाड़ी को अपना कैरियर बनाना होगा या फुटबॉल में आगे जाना होगा, जाहिर है वो सही रास्ते को चुनेगी। तो फुटबॉल को कैसे फ़रोग होगा आप ये बताइए, जब इतनी बड़ी तादाद में
मतलब टीम को डिवाइड कर दिया जाए, कैसे प्रोत्साहन होगा, कैसे आप उसको कवर कर पाएंगे? नौशाद भाई, क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क होता है। अभी हमको 4 महीना हुआ ज्वाइन किए हुए, और 4 महीने में हमने 3 ऐसे प्लेयर को दिया जो हॉस्टल में ज्वाइन भी कर चुके हैं, जिसमें एक सब जूनियर में नेशनल भी खेला लड़का। तो हम अभी करंट में खेल के आया, जिसको हम लोगों ने बड़ी इज्जत के साथ उसका वेलकम किया है। हमारा यही काम है कि हम लोगों के भरम में न जाएं और जो सही है उसको अपनाएं, इसलिए कि बाबू भाई सही को ही अपनाते हैं, गलत को कभी अपनाया नहीं उन्होंने, और यही सोच के उनको सस्पेंड भी किया गया। तो जो भी ये DFA नई दूसरी लीग करा रही है, ये अपने आप इलीगल है, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं, इसलिए कि हमारे पास अथॉरिटी लेटर ये मौजूद है, बात का गवाह, और ये DM साहब के वहाँ और स्पोर्ट ऑफिसर ऑफ मऊ के वहाँ ये ऑलरेडी मौजूद है।